नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने की आस तो रख, कुछ तो अरमान रख, जो खास हो हर कोशिश में करे दरिया तू आर पार। जी हाँ दोस्तों, दरिया पार करना होगा बीएसटीसी 2023 सिलेक्शन लेकर। तो सिलेक्शन लेना है तो ये प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष आ रहे हैं, इनको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। करते हैं क्लास का शुभारंभ। पहला प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, हूबहू छपने वाला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके समक्ष। पहला क्वेश्चन, किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? ए शक, बी हुण, सी गुप्त या ऑप्शन नंबर डी कुषाण। बिल्कुल राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जितनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी, शानदार, उतने ही बीएसटीसी 2023 सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन का क्या होगा सही और सटीक उत्तर? बिल्कुल आपका सही और सटीक ऑप्शन नंबर बी, जो बी दे रहे हैं हुण, वो बिल्कुल ही राइट करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से गायें कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही व बाड़मेर जिले में पाई जाती हैं? बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। ए राठी, बी मेवाती, सी थारपाकर और ऑप्शन नंबर डी कॉकरे। जी हाँ दोस्तों, गाय की कौन सी प्रजाति हैं वो जालोर व सिरोही में पाई जाती हैं। इन ये चार आपके सामने नस्लें दी हुई हैं। इन नस्लों में बताना है कि जालोर वाली नस्लें जहाँ गायें सर्वाधिक नस्ल की पाई जाती हैं। बिल्कुल राइट आंसर दी। बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर जो भी बच्चे दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी कॉन्करेज। जी हाँ दोस्तों, कॉन्करेज आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद हैं दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, 17 महाजनपद थे, 17 महाजनपद थे। उनमें से राजस्थान में कौन सा था? ए मत्स्य, बी अवंती, सी ए व बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी मगध। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। तीसरे क्वेश्चन का क्या होगा सटीक आंसर? बिल्कुल आपका सही और सटीक जवाब ऑप्शन नंबर सी मत्स्य और अवंती जो है राजस्थान में महाजनपद थे। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस अभ्यारण्य को शीतल की मातृभूमि कहा जाता है? शीतल की मातृभूमि छपने वाला प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 में आने लायक क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से किस अभ्यारण्य को शीतल की मातृभूमि? ए ताल छापर, बी सरिस्का, सी सीता माता या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मरुभूमि। बिल्कुल चौथे क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर दीजिए। बिल्कुल आपका सही जवाब दोस्तों, बिल्कुल 100% आपका सही जवाब रहेगा सीता माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सीता माता, जो कि अभ्यारण्य है शीतल माता की, शीतल की भूमि मातृभूमि कहा जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? जी हाँ दोस्तों, तीरंदाज पूछा गया है। ए श्याम लाल मीणा, बी लिम्बाराम, सी ये दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल पांचवें क्वेश्चन का राइट सटीक आंसर दीजिए। क्या होगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ये दोनों, यानी श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष। राज्य में कत्था, जी हाँ दोस्तों, कत्था उत्पादन जिलों का समूह है। पहली बात करें तो अगर आपको पूछ लिया जाए बीएसटीसी 2023 में कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है दोस्तों कथक। कौन सा नृत्य? कथक है शास्त्रीय नृत्य, और राज्य नृत्य घूमर है। बिल्कुल कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। कंफ्यूजन जहां हो रही है मैं आपको पहले ही सटीक बोल देता हूं, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो बढ़े ना दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बी सीकर, अलवर, सी बांसवाड़ा 12 या ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़। बिल्कुल छठे क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। और शेष बच्चों की ये भी कमेंट आएगी, सर हमारे जो 31 या 32 क्लासें ले ली हैं, क्या यही पर्याप्त है, क्या आगे नहीं आएगी? तो उसके लिए मैं एक सूचना दे देता हूँ कि आपके 15 या 16 तारीख के बाद जो 10 क्लासें रही हैं वो ऐड कर दी जाएगी उस बीएसटीसी निःशुल्क बैच। जो हमारा क्लासों का बैच चल रहा है वो हमारा स्तरीय बैच चल रहा है, बिल्कुल बिना फीस के। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस यूट्यूब की प्लेलिस्ट में है। चलिए राइट आंसर दीजिए। छठे क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल छठे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, जो भी दोस्तों उदयपुर और चित्तौड़गढ़ दे रहे हैं उनका करेक्ट राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका कत्था उत्पादक जिलों का समूह है। चलिए सातवां क्वेश्चन, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। ए गुरु वशिष्ठ अवार्ड, बी जोहार अवार्ड या ऑप्शन नंबर सी महाराणा प्रताप अवार्ड या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान खेल अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है राजस्थान में? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है, वो राजस्थान का उच्च स्तरीय सर्वोच्च अवार्ड खेल से संबंधित है। चलिए आठवां क्वेश्चन, पद्मावत किस
किसके द्वारा, जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है, ये कर दीजिए आप। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई, ए राजशेखर, बी हरिसेन, सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर डी विठल दास, बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। पद्मावत में दोस्तों 1300, जी हाँ दोस्तों 1303 में चित्तौड़गढ़ का साका हुआ दोस्तों, रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, और जो पद्मिनी की कहानी के इर्द गिर्द ये पद्मावत लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सटीक उत्तर दीजिए दोस्तों 8वें क्वेश्चन का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक सही उत्तर है, मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों। पद्मावत जिन्होंने ग्रंथ लिखा, कौन लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें उल्लेख किसका है, रावल रतन सिंह और पद्मावती का, और आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में लिम्बाराम का प्रसिद्ध जो है, लिम्बाराम कहाँ से प्रसिद्ध है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगी है 3। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, किस खेल से है दोस्तों, कबड्डी में। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, गत वर्ष में ये आया हुआ प्रश्न है, कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, ऑप्शन नंबर डी कुश्ती में, बिल्कुल 90 क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। ये एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इस बार आ गया तो छोड़ना नहीं, क्या नहीं, इस बार इसको छोड़ना नहीं है। तो बिल्कुल आपका 90 क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट सही उत्तर है। चलिए 10वां क्वेश्चन, वागड़ी बोली प्रचलित है दोस्तों, वागड़ी कहाँ बोली जाती है, ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी कोटा बूंदी, सी सीकर झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी अलवर भरतपुर। बिल्कुल वागड़ी कहाँ बोली जाती है, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका सटीक राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका, वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डूंगरपुर बांसवाड़ा में दोस्तों आपके वागड़ी बोली जाती है। इसके कारण दोस्तों इन दोनों जिलों को वागड़ भी कहते हैं, वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है, और वागड़ी बोली जाती है इसलिए इनको वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन, मास्को ओलंपिक 1980 में ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम की, जी हाँ दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। छोटा कर दिया आपको दिखाई दे, बिल्कुल ए सुनीता पुरी ने, बी वर्षा सोनी ने, सी ये दोनों ही, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए। किसने नेतृत्व किया था आपके भारतीय महिला हॉकी टीम का, बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों, ये दोनों जो भी दे रहे हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट करेक्ट है, सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ने किया। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने, किस चित्र शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला जाता है, छप गया, क्या कर गया सर, ये BSTC 2023 में छप गया। पशु पक्षियों से संबंध रखने वाली चित्र शैली या पशुओं पक्षियों की जो पशुओं को प्रदान देने वाली शैली कौन सी है, बिल्कुल ये छप गया प्रश्न BSTC 2023 में। तो इसको रट लीजिएगा, ये नाथद्वारा शैली, बी बूंदी शैली, सी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर डी अलवर शैली। जी हाँ दोस्तों, नाथद्वारा शैली की बात करें तो यहाँ पर पिछवाइयों के कारण ये प्रसिद्ध है दोस्तों, किशनगढ़ में बनी ठनी, और इसका प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास जो कि सावन सिंह के नाम से जाने जाते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर दीजिए, पशु पक्षियों को शैली देने वाली, बिल्कुल करेक्ट आंसर बूंदी चित्र शैली। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में आता है BSTC 2023 और राजस्थान के किसी भी एग्जाम में, तो इसको रट लीजिएगा। चलिए, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है दोस्तों, बिल्कुल ए तीरंदाजी, बी नौकायन, सी निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर डी तैराकी। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए, बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर इसका सी निशानेबाजी, जो कि मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध है। चलिए 14वां प्रश्न, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है, बहुत बार बताया, क्या सर, बहुत बार आपको बता दिया। ऊंट जहां भी बोले कौन सी शैली पर जाना है ये आपको पता है, ए मेवाड़ शैली, बी मारवाड़ शैली, ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर शैली। जब भी कहा आपको, क्या सर, जब भी आपको कहा कि ऊंट शैली, ऊंट मेला, ऊंट महोत्सव, कोई भी आओ प्रश्न में, लेकिन आपको जाना है सीधा कहाँ, हमेशा बीकानेर जाना है दोस्तों। ऊंट खाल, ऊंट चित्रांकन, कोई भी ऊंट से संबंधित आए, ऊंट मंडी दोस्तों, कहाँ जाना है, बीकानेर जाना है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बीकानेर शैली। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी और बाद में सूख गई, जी हाँ दोस्तों, बाद में वो नदी सूख गई, ए द्रस्वती, बी सरस्वती, डी सी ए बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी गंगा। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए इसका, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दोस्तों, ए व बी दोनों, द्रस्वती और सरस्वती जो कि नदियाँ राजस्थान की मरुभूमि में बहती थी, जो कि सूख गई। चलिए 16वां क्वेश्चन,
भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। कितने स्टार लगाऊं सर? 5 स्टार लगा ले। बिल्कुल आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? ए शेखावाटी, बी जैसलमेर, सी उदयपुर, या ऑप्शन नंबर डी बीकानेर दोस्तों। बीकानेर घराना। बिल्कुल 16वां क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल शेखावाटी में ऑप्शन नंबर आपका ए। शेखावाटी में जिले कौन से आते हैं सर, ये भी तो बताओ। तो लीजिए बच्चों, सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं दोस्तों शेखावाटी जिले में, और शेखावाटी इसका राइट करेक्ट और सही उत्तर है दोस्तों। शेखावाटी भित्ति चित्रण के लिए हवेलियां प्रसिद्ध है। किसकी? शेखावाटी की। चलिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने। कम शेष रहे हैं, बहुत कम अब क्वेश्चन शेष रहे हैं। बिल्कुल आपको सही, और एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न रामबाण साबित होंगे दोस्तों। बहुत बार ये एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत बार ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी दोस्तों? जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, ऑप्शन नंबर डी जयपुर के दक्षिणी भाग में। 17वां क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल आपका राइट, बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी जयपुर के दक्षिणी भाग में दोस्तों राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी दोस्तों। चलिए 18वां क्वेश्चन। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं दोस्तों? छप गया। क्या कर गया सर? ये प्रश्न छप गया। रणकपुर है कहाँ सर, ये भी तो बताओ। लीजिए रणकपुर आपके पाली में है। पाली में अगर गांव भी पूछ ले तो नांदिया गांव में। किसने निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा का मंत्री धरणक शाह ने। किसने करवाया? धरणक शाह ने जो है इस मंदिर का। इसका वास्तुकार कौन था दोस्तों? दीपक था। इसने नलिनी गुल्म की संज्ञा किसने दी? विमल ने दी। लो ये 18वें क्वेश्चन में इतना फास्ट रिवीजन करवा दिया आपको, बस प्रश्न जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जाएगा। बस आपको निरंतर पढ़ाई करनी है दोस्तों। क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। 1111, बी 1110, 1144, ऑप्शन नंबर डी 1144 खंबे। कितने खंबे हैं दोस्तों? बता दीजिए 18वां। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 1144 खंबे। रणकपुर जो कि जैन मंदिर है पाली का। कहाँ का? पाली का। चलिए 19वां क्वेश्चन। राजस्थान में मिलने वाले 5 हड़प्पाई स्थल हैं दोस्तों। 5 हड़प्पाई स्थल कहाँ हैं? ए सोती, बी कालीबंगा, सी ए बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी आहड़। बिल्कुल सही उत्तर दीजिए 19वां क्वेश्चन का। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों ए व बी, यानी सोती और कालीबंगा में 5 हड़प्पाई स्थल हैं। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों। ए सोलंकी शैली, बी गुर्जर प्रत्यार शैली, भूमि शैली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों गुर्जर प्रत्यार शैली। इसका किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? ये किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में है दोस्तों। ये थे आपके बीएसटीसी 2023 के टॉप 20 क्वेश्चन। इनमें से काफ़ी प्रश्न आपको बीएसटीसी में देखने को मिलेंगे। ये गत वर्ष 5 वर्ष एग्जामों में घूम फिर कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको रट लीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल आरपीजे क्लासेज, जी हाँ दोस्तों आरपीजे क्लासेज चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर लिंक ओपन नहीं हो रही है तो टेलीग्राम पर आरपीजे क्लासेज लिखिए, हमारा चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। निश्चित ही बीएसटीसी में आपको हमारी क्लासों से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।